सोचो अगर तुम्हारे पास एक मैजिक फॉर्मूला होता जो तुम्हें किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति देता। तुम चाहे अपने बॉस से फायदा लेना चाह रहे हो या किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचना हो, इस फॉर्मूला से तुम सब कुछ कर सकते हो। रॉबर्ट चियाल्डिनी ने अपनी फेमस किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में ऐसे ही 6 पावरफुल प्रिंसिपल का जिक्र किया है जो तुम्हें किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, स्केर्सिटी। लोग उन चीजों को ज्यादा चाहते हैं जो रेयर होती है। अगर तुम उन्हें यह एहसास करा दो कि जो तुम दे रहे हो वो लिमिटेड है तो उनका उस चीज को पाने का डिजायर बढ़ जाता है। थिंक अबाउट सेल्स, लिमिटेड टाइम ऑफर। जब तुम ये सुनते हो सडनली तुम्हें लगने लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो मिस कर जाओगे। दिस अर्जेंसी ड्राइव्स एक्शन। सेकेंड, रेसिप्रोसिटी। लोगों को उनका एहसान याद रहता है। मतलब अगर तुम उनके लिए कुछ करते हो तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। जैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए लंच लाता है तो तुम्हें उसके लिए कुछ करने का मन करता है, राइट? यही रेसिप्रोसिटी है। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को अंडर एस्टिमेट मत करो। थर्ड, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अगर तुम किसी को छोटा कमिटमेंट करने के लिए मना लो तो आगे जाके वो बड़े कमिटमेंट्स भी करने के लिए रेडी होते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि सेल्समैन पहले एक छोटी चीज ट्राई करवाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े डील्स ऑफर करते हैं। लोग अपनी पहली कमिटमेंट से कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। फोर्थ, सोशल प्रूफ। लोग वही करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। तुम सोशल मीडिया पे देखते होगे कि अगर कोई रेस्टोरेंट फेमस है और वहाँ क्राउड है तो तुम्हारा भी मन करता है वहाँ जाने का। सिमिलरली जब तुम लोगों को दिखाते हो कि तुम्हारे प्रोडक्ट को और लोग यूज कर रहे हैं तो वो नेचुरली तुम्हें ट्रस्ट करने लगते हैं। फिफ्थ, लाइकिंग। लोग उन लोगों की बात सुनते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं। अगर तुम अपने आप को लाइकेबल बना लेते हो तो तुम्हारी बातें ज्यादा असर करती है। जैसे तुम्हारा एक दोस्त जो हमेशा फ्रेंडली, पॉजिटिव और हेल्पफुल रहता है, उसकी बात तुम सीरियसली लेते हो, राइट? तो अगर तुम्हें किसी को कन्विंस करना है पहले उनका ट्रस्ट और लाइकिंग जीतना सीखो। सिक्स्थ, अथॉरिटी। लोग उनकी बात ज्यादा मानते हैं जो एक्सपर्ट लगते हैं। जैसे अगर तुम्हें हेल्थ के बारे में एडवाइस चाहिए होती है, तुम डॉक्टर की बात मानोगे ना कि किसी रैंडम इंसान की। अगर तुम अपने आप को एक अथॉरिटी फिगर के रूप में प्रेजेंट करते हो तो लोग तुम्हें नेचुरली फॉलो करेंगे। सो अपने फील्ड में एक्सपर्टीज बिल्ड करो और अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करो। स्टीव जॉब्स ने जब अपना पहला आईफोन लॉन्च किया तो उसने स्लाइडिंग के प्रिंसिपल का सॉलिड यूज किया। अथॉरिटी। स्टीव जॉब्स अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में प्रेजेंट करते थे और लोग उनके हर प्रोडक्ट को रेवोल्यूशनरी मानते थे। स्केर्सिटी। आईफोन को लिमिटेड सप्लाई के रूप में लॉन्च किया गया जिससे लोग इस प्रोडक्ट को और ज्यादा चाहने लगे। सोशल प्रूफ। जब लोग देखने लगे कि हर कोई आईफोन यूज कर रहा है तो उन्होंने भी अपने आप को उस ट्रेंड के साथ जोड़ लिया। साइकोलॉजी यह कहती है कि स्लाइडिंग के प्रिंसिपल हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं। एक फेमस स्टडी में रिसर्चर्स ने देखा जब लोग फ्री सैंपल रिसीव करते हैं, मतलब रेसिप्रोसिटी, तो उनका उस प्रोडक्ट को खरीदने का चांस 70% तक बढ़ जाता है। इसका रीजन यह है कि लोग नेचुरली अपने ऊपर होने वाले एहसान को रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सोशल प्रूफ एक और पावरफुल प्रिंसिपल है जिसमें लोग वही डिसीजन लेते हैं जो उन्हें दूसरों को फॉलो करते हुए देखते हैं। अगर 100 लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर लाइन में खड़े हैं तो तुम्हें लगेगा कि वो रेस्टोरेंट बेस्ट होगा, चाहे तुमने उसका खाना कभी ट्राई नहीं किया हो। ध्यान दो बस, रॉबर्ट चियाल्डिनी के ये प्रिंसिपल तुम्हें हर तरह की सिचुएशन में एडवांटेज दिलवा सकते हैं। यह एक ऐसी टूल किट जैसे है जो तुम्हें किसी भी इंसान को अपनी बात मनवाने में मदद करते हैं, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, कस्टमर हो या फिर कोई रैंडम स्ट्रेंजर। अगर तुम इन प्रिंसिपल को समझ के यूज करते हो, तुम्हारे पास एक पावरफुल इन्फ्लुएंस का टूल है।